दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया पेट से थी। वो जल्दी ही अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम चल रहा था। जंगल में हर दिन बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया का घोंसला बहुत ही कमज़ोर था। मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है और ऊपर से बारिश भी ज़्यादा हो रही है। मैं क्या करूं? सब पंछी अपना अपना घोंसला पक्का करने में लगे हैं। ऐसी हालत में मैं किससे मदद मांगूं? ऐसी अवस्था में मैं उड़कर भी नहीं जा सकती। हे ऊपर वाले, अब तेरा ही सहारा है। टूनी चिड़िया इसी सोच में बैठी थी, तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे टुनटुनी, तू आज की मीटिंग में क्यों नहीं आई? कालू भैया, मैं जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। इस अवस्था में मैं कैसे आ सकती थी? आप बताइए क्या हुआ था आज की सभा में? आज मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी भी शामिल हुए थे सभा में। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में तेज बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आएगा। उन्होंने सभी पक्षियों को सुझाव दिया कि सब अपने अपने घर मजबूत बना लें। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे मेरे आने वाले बच्चों की चिंता है कालू भैया। मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है। अगर तूफान आएगा भी तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो टूनी, हम जरूर कोई न कोई समाधान निकालेंगे। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जैसा कि मौसम के जानकार पक्षियों ने कहा था, वैसे ही अगले दिन से तेज बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज है। तभी टुनटुनी का घोंसला हिलने लगता है। लगता है मेरा घोंसला गिरने ही वाला है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। टूनी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर तेज बारिश में भीगते हुए कालू कौवा के घर पर आ जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टुन्नी। अरे टुन्नी, तुम यहाँ कैसे? इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया। मैं जैसे तैसे करके आपके घर मदद मांगने चली आई। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। शायद मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घर में जगह दे दो। जैसे ही बारिश जाएगी मैं अपने घर चली जाऊंगी कालू भैया। कालू कौवा अपने मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो ये बच्चे बाहर आने तक यहीं रहेगी और मुझे इसका ख्याल रखना होगा। और मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने भी कहा था बारिश 4-5 दिनों तक रहेगी और तब तक मुझे इसके लिए भोजन भी लाना होगा और घर में भी थोड़ा ही भोजन पड़ा है। अरे कालू भैया, कहाँ खो गए? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं बारिश में भीग रही हूँ। टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मेरे घर में जगह नहीं है। तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। ये बोलकर कालू कौवा अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी। टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर रोकी कबूतर के घर आ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रोकी भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टूनी चिड़िया। अरे टूनी, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया रोकी भैया को सारी बातें बता देती है। मुझे माफ कर दो टूनी, मेरे घर मेरी मौसी जी आई हुई है और मेरा घर छोटा भी है, इसीलिए तुम और कहीं मदद मांगो। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मेरा पेट तो और भी ज्यादा दर्द कर रहा है। टूनी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसे मीनू मौसी की याद आ जाती है। वो थकी हारी किसी तरह मीनू मौसी के घर की तरफ जाती है और दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टूनी चिड़िया। मीनू मौसी दरवाजा खोलती है। अरे टूनी, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? पहले तुम अंदर आओ, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। फिर टूनी चिड़िया अंदर आ जाती है। क्या हुआ टूनी, अचानक यहाँ कैसे? क्या बताऊँ मीनू मौसी, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं और आज तो बहुत तेज बारिश भी है। इस तेज बारिश में मेरा घोंसला भी टूट गया और इस अवस्था में मैं कालू कौवा से मदद मांगने गई, लेकिन उनके घर पर भी मेहमान आए हुए थे। फिर बाद में मैं रोकी भैया के घर गई, लेकिन उनके घर उनकी मौसी आई हुई है। मैं
मैं जैसे तैसे करके आपके घर आई। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। टूनी, तुम चिंता मत करो, अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो और अब तुम अपने अंडे आराम से यहाँ दे सकती हो। मीनू मौसी टूनी का अच्छे से ख्याल रखती है और दूसरे दिन टूनी 2 अंडे देती है। कुछ दिनों के बाद अंडे से 2 बेटियां बाहर आ जाती है। इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी और मीनू मौसी टूनी को एक घर बनाकर देने की सोच रही थी। ऐसे ही एक दिन मीनू मौसी भोजन की तलाश में घर के बाहर आती है तो उसे कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। मैं इनसे टूनी के लिए घर बनाऊंगी। ये कहकर मीनू मौसी लकड़ियों से घर बनाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर बंटी कौवा उसे देख लेता है और वो चील को बता देता है। अरे चील भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा है और वो भी एक चिड़िया है। क्या चिड़िया? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। चलो जल्दी से दिखाओ मुझे। फिर बंटी कौवा जल्दी से चील को वहाँ लेकर आ जाता है। चील मीनू मौसी पर झपटने ही वाला था, तभी वहाँ पर अच्छे वाला कालू कौवा आ जाता है। थोड़े समय के लिए मैं जंगल से बाहर क्या गया, तुम जंगल के नियम कायदे ही भूल गए। फिर कालू कौवा और बंटी कौवा में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये देखकर चील डरकर वहाँ से भाग जाता है और मार खाकर बंटी कौवा भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, अगर तुम यहाँ ना आते तो वो शिकारी चील मुझे खा जाता। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो मीनू मौसी? मेरे घर टूनी चिड़िया रहने आई है। इस बारिश और तेज तूफान की वजह से उसका घर टूट गया और उसने कुछ दिनों पहले 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। मैं उसी के लिए इन लकड़ियों का घर बना रही हूँ। आप बहुत अच्छी हो मीनू मौसी। टूनी चिड़िया मेरे घर पर भी मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उससे झूठ कहा। अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। तुम ऐसा करो, घर बनाने में मेरी मदद करो। हम टूनी चिड़िया को सरप्राइज देंगे। हाँ, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। फिर उसके बाद कालू कौवा और मीनू मौसी दोनों मिलकर टूनी के लिए घर बना देते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे मीनू मौसी, आप कहाँ चली गई थी? मैं तो यहीं पर थी, घर के बाहर भोजन की तलाश में गई थी। मुझे आपको धन्यवाद कहना था मीनू मौसी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करती तो ना जाने मेरा व मेरे बच्चों का क्या होता। बस कर पगली, अब क्या रुलाएगी? अरे टूनी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे बहुत अच्छा लगा तेरी मदद करके। चलिए मौसी, अब मैं चलती हूँ। मुझे रहने के लिए फिर से घोंसला बनाना होगा। अरे टूनी, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम चाहो तब तक रह सकती हो यहाँ पर। नहीं नहीं मीनू मौसी, आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए किया वही बहुत है। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है टूनी, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक काम करो, घर के बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसे भी लेकर जाना। जैसे ही टूनी चिड़िया घर के बाहर आती है तो वो देखती है उसे एक लकड़ी का घर दिखाई देता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है। तभी मीनू मौसी वहाँ आकर कहती है, अरे टूनी, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा मीनू मौसी। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया मीनू मौसी के दिए हुए घर में खुशी खुशी अपने दोनों बेटियों के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हिमाचल के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। अभी भी टूनी चिड़िया अपने पति की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई थी कि एक दिन उसका मकान मालिक उसके घर आता है। अरे टूनी चिड़िया, 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन तुमने अभी तक मकान का किराया नहीं दिया। टूनी चिड़िया, ऐसा नहीं चलेगा। या तो घर का किराया दे, वरना मेरा घर खाली कर दे। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मैं 3-4 दिन में आपका किराया दे दूंगी। सेठ जी, आपको तो पता ही है, रॉकी जी की मौत के बाद हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। जो कुछ करती हूँ मैं ही करती हूँ। सेठ जी, मैं आपको किराया 3-4 दिन में ज़रूर दे दूंगी। अच्छा तो ठीक है टूनी चिड़िया, याद करके 3 दिन में किराया दे देना। मैं फिर आऊँगा 3 दिन के बाद किराया लेने।
इतना कहकर सेठ कड़कनाथ वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी जल्दी पैसे कहां से लाऊं? अगर मैंने किराया नहीं दिया तो वो मुझे घर से निकाल देगा। किराए को लेकर टुन्नी चिड़िया बहुत परेशान थी। उसको इसी चिंता में रात को नींद भी नहीं आ रही थी। 3 दिन के बाद फिर से सेठ कड़कनाथ टुन्नी के पास आता है और उससे कहता है, देख टूनी, तुमने 3 दिन की मोहलत मांगी थी, अब तो 3 दिन भी गुजर गए हैं। अब जल्दी से किराया निकाल, वरना तू मेरा घर खाली कर दे। सेठ जी, ऐसा अत्याचार मत कीजिए मुझ पर। मेरे पति ने आपके यहाँ कितने सालों तक काम किया है। आज वो जिंदा नहीं रहे तो आप हमें इस घर से निकाल रहे हैं। सेठ जी, हमें घर से मत निकालो। इतनी तेज बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी मैं? तेरा पति मेरे यहाँ काम करता था तो क्या मैंने उसके परिवार का ठेका ले रखा है? देख टूनी, मैंने घोंसले किराए पर देने के लिए बनाए हैं, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। टुन्नी चिड़िया सेठ कड़कनाथ के आगे बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन सेठ पर इसका कोई असर नहीं होता। सेठ कड़कनाथ टुन्नी चिड़िया को अपने घर से निकाल देता है। टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी इतनी तेज बारिश में बेघर हो गई थी। तभी चिंकी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, अब हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा कि हम कहाँ जाएंगे। पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेठ कड़कनाथ कौवा अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है। फिर अकेले ही आ गए। मैंने कहा था ना कि बिना नौकरानी के घर में घुसने भी नहीं दूंगी। मुझसे अब काम नहीं होता और पुरानी नौकरानी को गए हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं। तब से घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अब मुझसे नहीं होगा। अरे भाग्यवान, आज मुझे माफ कर दो। मैं कल पक्का तुम्हारे लिए नौकरानी ले आऊंगा। हाँ हाँ, बस अब रहने दो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। इतने मजदूर काम करते हैं तुम्हारी फैक्ट्री में, किसी को भी कह दो। पैसे के लालच में सब आ जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी को। तुम सिर्फ पैसे बचा रहे हो, तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, अब से मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। सेठ कड़कनाथ को टुन्नी चिड़िया का ख्याल आता है। ऐसा नहीं था कि उसे टुन्नी चिड़िया से कोई हमदर्दी थी या वो टुन्नी चिड़िया की मदद करना चाहता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो सिर्फ एक सस्ती नौकरानी लाना चाहता था। तभी सेठ कड़कनाथ टुन्नी के पास जाता है तो टुन्नी चिड़िया उसे कहती है, सेठ जी, आप हम पर रहम कीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आपका पूरा किराया चुका दूंगी। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम दोनों माँ बेटी इतनी तेज बारिश में मर जाएंगे। टूनी चिड़िया, मुझे तुम दोनों पर रहम आया है, तभी तो मैं तेरे पास आया हूँ। तुम दोनों चलो मेरे साथ। आज से तुम दोनों को मेरे घर के सारे काम करने होंगे। बदले में तुम्हें रहने की जगह मिल जाएगी और कुछ पैसे भी। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, घर के सारे काम तुम माँ बेटी को ही करने होंगे। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं किसी और को लगा लूँगा। सेठ जी, मैं करूँगी ना। मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले दिन से ही टुन्नी चिड़िया सेठ के घर पर काम करने लगती है। रात के समय गोरी कौवी उसे घर के बाहर सोने को कहती है। अरे मालकिन, इतनी तेज बारिश में हम बाहर कैसे सोएंगे? देख टुनी, मेरे पास तो यही जगह है। अब तुम्हें रहना है तो रह, वरना चली जा। ठीक है मालकिन जी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मालकिन जी, मेरी बेटी के ओढ़ने के लिए एक चादर तो दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास तुम गरीबों को देने के लिए कोई चादर वादर नहीं है। अगर मैं तुम्हें चादर दूंगी तो मेरी चादर गिल्ली हो जाएगी। यहाँ आसपास केले के पत्ते पड़े हैं, उसे ही अपनी बेटी को उड़ा ले। और हाँ, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। फिर दोनों माँ बेटी उस केले के पत्ते से किसी तरह रात गुजारती है। अगले दिन चिंकी को तेज बारिश में भीगने के कारण तेज बुखार हो जाता है। अरे टुनी, आज कोई काम धंधा करेगी या नहीं, या ऐसे ही अपनी बेटी के पास ही बैठी रहेगी? अरे मालकिन, मेरी बेटी को बारिश में भीगने के कारण तेज बुखार हो गया है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ दवा ले आती हूँ। अरे टुनी, तेरी बेटी तो बहुत ही छुई मुई है जो बीमार पड़ गई है। ये तो तुम गरीबों के पैसे लूटने के नाटक है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसी नौकरानी नहीं चाहिए।
अपनी मालकिन की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर तेज बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। हे ऊपर वाले, ये तू क्या परीक्षा ले रहा है? इतनी बारिश में मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? कहीं सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए तो अच्छा होता। काश आज तेरे पापा होते तो हमारा पक्का घर होता और हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तभी चिंकी चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक घर दिखाई देता है। मम्मा देखो, उस पेड़ के नीचे एक घर बना हुआ है, चलो हम उसी घर में छुप जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर के पास जाती है। अरे चिंकी बेटा, ये तो मिट्टी का घर है, चलो जल्दी से हम इसी घर में छुप जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस घर में चली जाती है। अरे चिंकी बेटा, ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई पहले से ही रह रहा हो। कोई बात नहीं मम्मा, चाहे इस घर में कोई भी रह रहा हो, लेकिन अब हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाने को दो ना कुछ। अरे चिंकी बेटा, तू तो जानती है बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में अब मैं तेरे लिए खाना कहाँ से लाऊं? बेटा तू ऐसा कर, पानी पीकर सो जा, सुबह होते ही मैं तेरे लिए भोजन जरूर लेकर आऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को पानी पिलाकर सुला देती है। अब चिंकी तो सो गई है, लेकिन मैं नहीं सोऊंगी, मैं इसकी रक्षा करूंगी, कहीं कोई आ ना जाए। फिर रात भर जाकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी की रखवाली करती है। सुबह होते ही उस घर में रहने वाले बंटी कबूतर को आवाज़ सुनाई देती है। कौन है? कौन है मेरे घर में? जल्दी दरवाजा खोलो, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टूनी चिड़िया बाहर आती है। अरे ओ चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल यहाँ से। नहीं निकलूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं जब इस घर में आई थी तब ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था और तेज बारिश में मैं कहीं फंस गया था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। अब चलो यहाँ से निकलो। अरे अंकल, हमें इस घर से मत निकालिए, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? पागल चिड़िया, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी को भी रुकने नहीं दे सकता। कबूतर भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए, बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद बारिश रुक जाती है और टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जाने लगती है। तभी बंटी कबूतर उसे कहता है, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम्हें घर से निकाल देगा। आज से हम साथ साथ ही रहेंगे। इसके बाद बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।